कबीर साहब के करुणा से, संत शिरोमणि रविदास की करुणा से यहाँ इंजीनियर से लेकर के चपरासी तक के लोग थे। क्यों से? और वो रोशनी यहाँ जली। और आज के युवा पीढ़ियों में क्या है? ये जीरो पे है। इस बात का दुख, इस बात का दुख है। आप अमल करो, विचार करो। जगाने आया हूँ, कुछ देने नहीं आया हूँ, न कुछ आपसे लेने आया हूँ, जगाने आया हूँ। जग जाओ मेरे भाई, जग जाओ मेरे नौजवानों, जग जाओ नौजवानों। जागाना मेरा काम है, ये मेरा नहीं बाबा साहब का पैगाम है। बाबा साहब किस ओर से शुरू करूं मेरे मित्रों, किस ओर से शुरू करूं मैं समझ नहीं पा रहा। सीने के अंदर जलती हुई ज्वाला को आप परखो और देखो। हमारे बीच में जो अपने सुख जीवन को छोड़ कर, अपने बाल बच्चों परिवार को छोड़ करके आपके आंगन में जो जगाने के लिए आए हैं, इनको भी सुख की जरूरत है और प्रताप को भी सुख की जरूरत है और आपको भी सुख की जरूरत है। लेकिन सुख के लिए जब आप कर्म करोगे तब सुख मिलेगा, और दुख के लिए आप कर्म कर रहे हो, कहो सुख मिले तो कैसे मिलेगा भाई? नहीं। इस बात को कहने के लिए कब तक ये चेहरे की मायूसी छाई रहेगी? कब तक इन आंखों से कीचड़ फेंकते रहोगे? कब तक गलियों में दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? आप अपने को नहीं पहचाना तो दूसरों को पहचान करके आप क्या कर सकते हो? बाबा साहब ने कहा था, जीना है तो मरना सीखो। क्या कहा हूं? जीना है तो मरना सीखो। मैं ले चल रहा हूं, हमारे बहुत सारे विद्वानों ने तरह तरह की बातों से आपको अवगत करा करके आपको सचेत और आगाह किया है। मैं भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके आपको आगाह करके अपनी बारी को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है। दिल इसलिए नहीं लग रहा है कि हमारे बीच में माताएं और बहनें नहीं। कौन नहीं है? माताएं और बहनें नहीं है। बाबा साहब को पैदा करने वाले उनकी माता के नाम को आप लोग जानते हैं? कौन थी माता उनकी? माता भीमाबाई। कौन थी? माता भीमाबाई के लाल थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज यहाँ एक भी माता भीमाबाई नहीं दिखाई। इस बात का दुख है। बाबा साहब ने कहा था, हमारी मीटिंग और कार्यक्रम जहां हो, हमारे घर की बेटियां हो। एक बेटी 3 घर को सजाती है। जिस घर में शिक्षा मिलेगा, पहले उस घर को रोशनी देगी, और जब उस घर से जाएगी दूसरे घर को, वहां रोशनी देगी, और उसके कर्म को देख करके उसकी पड़ोसी सचेत होगी। 3 घर को एक बेटी रोशनी देती है। और मैं बताइए, किस रोशनी को किसको देने के लिए आया? मेरी बेटियां। खुशी है इस बात की, अगर बेटियां नहीं हैं तो हमारे महफिल में नन्हे मुन्ने चेहरे मुस्कान भर रहे हैं। इनसे ऊर्जा लेकर के मैं अपने दिल को ऊर्जावान मान रहा हूं कि मेरे सामने अगर नौजवान है तो ये नौजवान नहीं, ये बाबा साहब के वंशज है, तथागत भगवान बुद्ध के वंशज है। ये शिला और हिमालय की तरह चट्टान बन करके और उस रोशनी को जला करके और उस मसाल को कायम करके आपको बताने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, याद आया, आप प्रेम सीखो। हमारे बहुत सारे विद्वानों ने बताया अपने विचारों से। बाबा साहब की कृतियों को कहें, बाबा साहब को जन्म से लेकर के और परिनिर्वाण तक दर दर के ठोकर खाने पड़े। क्या खाने पड़े? दर दर के ठोकर खाने पड़े। और बाबा साहब के विचारों को अगर कहूंगा तो एक दिन नहीं, कई महीने लग जाएंगे। बाबा साहब ने जितने किताबों को लिख डाला, पढ़ते पढ़ते जीवन अस्त हो जाएगा। बाबा साहब ने जितने किताबों को लिख डाला, एक नहीं बड़े बड़े तालाब में स्याही घोल करके और लिखना शुरू कर दो तो तालाब की पानी खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब आप उसी बातों पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, सत्य युग पे और कल युग पे। 2 शब्द कहूंगा। सत्य युग में क्या था और कल युग में क्या है, और आज कल युग कलकला गया है, इसमें क्या है, ये आपको परखने की नजरिया। प्रताप नारायण गौतम जो चुनाव लड़ा था, एक चुनाव जीत जाने के बाद मेरी गरीबी नहीं दूर हो जाती, मैं यहाँ का जमींदार नहीं हो जाता, मैं यहाँ का हुक्मरान नहीं हो जाता, लेकिन ये पता चल जाता कि झोपड़ी से भी निकल करके रोशनी बहुत बड़ी फोकस कर सकती है। उस रोशनी को आप लोगों ने पैदा नहीं होने दिया। इस बात का दुख है। आप लोग अपने सीने पे हाथ रख करके तो इस
इस बात को कहने के लिए आया। हम नहीं, हमारे न रहने के बाद आने वाली पीढ़ी को ऊर्जा मिलता। क्यों सर जी? हम नहीं, हमारे घर के कोई भी बेटा अगर निकल करके जाता तो उसको रोशनी मिलता। और आज हम किस तरह से हैं, माफ कीजिएगा, कुछ कट शब्द निकलता है लेकिन सत्य होता है, बाद में उसको परखिएगा। विद्वानों ने कहा है कुत्ता को लोग पालते हैं और कहते हैं बहुत वफादार सिपाही होता है। क्यों सर? बहुत वफादार होता है, भरपेट उसको भोजन भी नहीं मिलता है और टुकड़े खा करके अपने ड्यूटी का निर्वहन करता है। और ऐसा निर्वहन करता है कि सब लोग कहते हैं कि कुत्ता तो बहुत वफादार सिपाही होता है। कहते हैं लोग? नहीं कहते, लेकिन वफादार होता है। आप परखिएगा इस बात को। लेकिन उसका नाम अगर वफादार होता है, सच्चा सिपाही होता है, तो मेरे मित्रों क्यों उसका नाम कुत्ता होता है? इस पर विचार कीजिए। उसमें उस नजरिया से परखने की जरूरत है। कुत्ता अपने को पहचानता नहीं है, इसलिए उसका नाम कुत्ता होता है। शेर को मैं आपके सामने इस बहुत साठ में इस विचारधारा को ला रहा हूं। एक शेर होता है, शेर का कर्म होता है कि वो दूसरे की हत्या करता है, दूसरे के मांस को विहार बनाता है, दूसरे के रक्त को पीता है। और लोग कहते हैं बेटा हो तो शेर जैसा। क्यों कहते हैं? बेटा हो तो शेर जैसा। कोई ये नहीं कहता है कि बेटा हो तो कुत्ता जैसा, जबकि कुत्ता वफादार होता है। परखना ही नजरिया है, आप परखिएगा। कुत्ता का काम है अपने को नहीं पहचानता है, शेर का काम है भले ही दूसरे का रक्त और मांस को ग्रहण करता है लेकिन अपने भाई के हक पे कभी वो आक्रमण नहीं करता है। इसलिए लोग कहते हैं बेटा हो तो शेर। मेरे मित्रों, बाबा साहब ने आपको ताकत और अधिकार को दे दिया कि आपको ना लाठी चलाने की जरूरत है, ना बंदूक चलाने की जरूरत है। आपको संगठन बना करके विचार को फैला देने की जरूरत है। विचारों से खुशबू आता है, विचारों से बदबू आता है, तो बदबू को छोड़ दो, खुशबू को पैदा कर दो। जो आपकी गली मोहल्ले में आएगा कहेगा अरे यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। एक गांव का कोई दरोगा बनता है तो उसका पड़ोसी अपने अगर रिश्तेदार के वहां जाता है, उस दरोगा की कमाई से पड़ोसी का कोई लाभ होने वाला नहीं होता है, जबकि पड़ोसी से अक्सर विवाद ही चलता रहता है। लेकिन उस पड़ोसी का हक बनता है जब किसी रिश्तेदार के वहां जाता है और कहता है मेरे मोहल्ले का एक लड़का दरोगा बन गया, वहां चर्चा करता है, बहुत मेहनत करता था, उसका बाप बहुत मजदूरी करता था, लेकिन मजदूरी करने के बाद उन्होंने लड़के की ईमानदारी को देखा, लड़के की कर्मठता को देखा और उसका बेटा दरोगा बन करके घूमता है, वो प्रशंसा करता है। इसी को कहा जाता है कि खुशबू है, एक खुशबू है। वो दुश्मन होकर के भी नेक चर्चाओं को करता है। क्यों करता है? आप लोग मन लगा करके पढ़ो, आप लोग सही काम को करो, गलत कचरे को छोड़ दो। कचरे में रहोगे तो दलदल में धंस करके मर जाओगे। नेक काम करोगे, अच्छे विचार से चलोगे, संगठन बना करके चलोगे, तो संगठन एक ऐसी चीज होती है कि किसी के सामने मजबूरियां नहीं आने देती है, मजबूरियां नहीं आने देती है। इस बात को ये सीने के अंदर मेरे ज्वाला जल रही है। इस बात को कहने के लिए आया हूं, इस बात को जगाने के लिए आया हूं। जग जाओ जवानों, जगाना काम मेरा है, मेरा नहीं, ये बाबा साहब का पैगाम। आपको मैंने चलता हूं। उसी क्रम में हम और आप सब छोटे, क्या है? छोटे। उन छोटे कड़ियों में आपने देखा होगा एक मक्खी होती है और एक मधुमक्खी होती है। मक्खी का कहीं डेरा नहीं होता है, कहीं झुंड नहीं होता है, और एक मधुमक्खी होती है, उसका झुंड होता है, उसका डेरा होता है, उसका कोई सहारा नहीं होता है। वो खुद सहारा देती है और उस सहारे पे आपको विचार करने की जरूरत है। बाड़ी में इतना दम है, लार से, जूठे से हम अपने बेटे के जूठे को खाने के लिए आप तैयार नहीं। जब तक मेरा बेटा छोटा होता है तब तक लार पोटा तक उसका चाट लेते हैं, और जब बेटा जवान हो जाता है तो उसके जूठे से हम कतराते हैं, हमारे जूठे से वो कतराता है। उसी का नतीजा होता है कि पिता और पुत्र के बीच
कई कोई कोस की दूरी बन जाती है, वो विशाला समाज बन जाता है। अरे विशाला मत बनाओ, उस मधुमक्खी से सीख लो मेरे मित्रों। इस बात को कहने के लिए आया हूँ, इस कचरे को निकालने आया हूँ। सीने के अंदर जो आपकी ज्वाला जल रही है, उस ज्वाले को शांत करने के लिए आया हूँ। आप विचार करो, मधुमक्खी अपने प्रेम से जूठे से अमृत पैदा करती है। क्या करती है? जूठे से अमृत पैदा करती है। और जूठा जब हम मिलकर के एक होकर के जब जूठा को अमृत बनाना शुरू कर देंगे, तो बताइए उस घर में कभी अशांति आ सकती? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। जब प्रेम पैदा होगा तो प्रेम से अमृत पैदा होगा, और अमृत जब पैदा होगा तो जो खाएगा वो अमर हो जाएगा कि नरक में जाएगा? अमर। उस मधुमक्खी से सीख लीजिए कि जूठे से मधुमक्खी अमृत को पैदा करती है, और उस अमृत को आज किसी धर्म के लोग हो, कोई विद्वान हो, लेकिन नकार नहीं सकता है। कहता है सबसे शुद्ध औषधि क्या है? मधुमक्खी। वो किससे पैदा होता है? जूठे से पैदा। और मेरे मित्रों, एक बात को और आगाह करना चाहता हूँ, मधुमक्खी के पास न बंदूक होती है, न तोप होती है, न उसके पास और कोई हथियार होते हैं, न वो 5 किलो की होती है। मुश्किल से अगर होगी तो 5 से 7 ग्राम की होगी। क्यों से? अरे बहुत हो जाएगी तो 7.5 ग्राम हो सकती है। लेकिन उस मधुमक्खी पे आपके देश के अंदर जितने भी मिसाइलें बनी हो, जितने भी तोपें बनी हो, जितनी भी बंदूकें बनी हो, उस मधुमक्खी पर वार करके कोई देखे, उनकी तोप को भस्म कर देगी वो मधुमक्खी। क्यों उस तोप को भस्म कर देती है? उसके अंदर संगठन है। संगठन के बाद औरत उन मधुमक्खी की सारी झुंड उस तोप को चलाने के वाले के ऊपर डेरा डाल देती है, और तोप चलाने वाला तोप छोड़ करके भाग। बाबा साहेब अमर रहे। तो मेरे मित्रों, आप मधुमक्खी और मधुमक्खी की तरह संगठन बना करके काम नहीं करोगे तो कल प्रताप मारा जाएगा, परसों राजेंद्र जी मारे जाएंगे, नरसों विष्णु मार जाएंगे, उसके बाद जेपी सिंह मारे जाएंगे, उसके बाद मोहनलाल मारे जाएंगे, उसके बाद मोनू गौतम मारे जाएंगे। बारी बारी से लोग मारे जाएंगे, और किसी के घाव पे कोई मरहम लगाने वाला नहीं। और जब एक झुंड बन जाएगी तो कोई माई का लाल अगर उंगली उठाने की हिम्मत रखता होगा तो उसकी उंगली उसके जेब में चली जाएगी कि उंगली उठाऊंगा तो शायद मेरा पकुआ उतर सकता। तो आपको लाठी और बंदूक चलाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से और पालन नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, इस बात का दुख, मैं आपके आंगन में आकर के डेरा लगाया और डेरा डाला, लेकिन उस डेरा डालने के बाद मैं समाज को आगाह कर रहा था, मैं समाज को सचेत कर रहा था। आज मेरे आंगन में एक भी माता भीमाबाई नहीं मिली, माता रमाबाई नहीं मिली, और माता सावित्रीबाई फूले जैसी माताएं नहीं मिली। इस बात पर इस पर आपको अमल करने की जरूरत है। अगला सभी विद्वानों ने अपनी बातों से अवगत कराया। बाबा साहब की बात कह देना इतना आसान नहीं है, बाबा साहब की दूरदीन को कह देना इतना आसान नहीं है। जब इंसान उस कदम उस विचारों पे चलता है तब उसको पता चलता है उसको जरूरत की। मन में आन बगल में छुरी छोड़ दा भाई, क्या छोड़ दा? मन में आन बगल में छुरी छोड़ दा, दिल से दिल लगा ला मोनू भाई, अपने आप फूल खिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग यो कहे लगे हैं कि फूले ही ना पे खिले। दिल ही मुस्कान भरता है, दिल ही खुशबू देता है, दिल ही बदबू देता है। कर्म ही साथी होता है और मित्र साथी आपके देवता होते हैं। इन्हीं देवताओं से आपको आग्रह कर लेना चाहिए, अपनी गलती पर विचार कर लेना चाहिए। समाज आपको छोड़ने वाला नहीं है, समाज आपको जोड़ने वाला है। जोड़ने के लिए आपके चौकट में और आपके आंगन में जय भीम करके और आपको जगाने के लिए आया हूँ। इस पर आपको अमल करने की जरूरत है। बकिया सारी बातें बाबा साहब की विचारधाराओं से अवगत करा दिया जाएगा। कबीर साहब ने एक बार कहा, छुआछूत चलन सीमा पे थी, मैं बाबा साहब की उस कृत्यों पे नहीं जाना चाहता हूँ। छुआछूत चलन सीमा पे थी, कबीर साहब भी उसी विचारों में जन्म लेकर के और वो अपना दोहा के माध्यम से, साखी के माध्यम से समाज को सचेत कर रहे थे। क्या कहे?
कबीरा खड़े बाजार में सबकी बनावट खैर, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। जब उन्होंने देखा ये समाज को दूषित करने वाला व्यक्ति मिल गया तो कबीर साहब इस बात से सचेत हो जाते थे कि इसके सामने अगर अपनी आंगन की बातों को कहूंगा तो ये जा करके भंडा फोड़ कर देगा। तो उस व्यक्ति के सामने, उस नौजवान के सामने कबीर साहब क्या कहते थे? कबीरा खड़े बाजार में सबकी बनावट खैर, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। चलिए यहाँ से दूसरे ओर। जब कबीर साहब और कुछ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगर विद्वान और समझदार नौजवान मिल गया तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा खड़े बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो अपने घर फूके वो चला हमारे साथ। ए मोनू बाबू, तोहार जरूरत बा तू कि अपन घर फूक के हमारे साथ ही चले। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और विद्वान मिल गया तो कहता है दादा यहू सचेत होकर के मुझको काम करने की जरूरत है। वही इनकी गोपनीयता को जब कोई अगला विद्वान परख लेता है, परखने पे उतारू हो जाता है तो कबीर साहब कहते हैं कबीरदास के उल्टा वाली बरसत कंबल पानी। ए बाबू केहू के छावा चीत न चलावा, अपन छावा छोपा अपने मगन। उस समय का दौर था, सारे लोग उस समय से गुजरे, सभी लोग उस परिस्थितियों का मुकाबला किए और आज बाबा साहब अपने प्रयासों के बाद हमको और आपको जो ताकत दे दिया, जो रोशनी दे दिया, जिस समाज के लोगों से लोग घृणा करते थे, जिस समाज के लोगों को खाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिस समाज के लोगों को पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता था, बाबा साहब जैसे 14 अप्रैल 14वां रत्न का जब जन्म होता है तो इस देश में जिस शूद्र के नाम पे सर पे पंख बांधा जाता था, गले में हंडी बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, बाबा साहब को अगर ताकत मिला तो उस शूद्र के सर पे टोपी को देने का काम किया। बाबा साहब को जब ताकत मिला घंटी के जगह पे टाई देने का काम किया और जिस सब जगह पे झाड़ू बांधा जाता था कमर के जगह पे बाबा साहब ने पिस्टन देने का काम किया, पिस्टन देने का काम किया। आज उसी समाज के लोग जाम में आकर के किशमिश काजू काट रहे हैं और बाबा साहब की जयंती को मनाने से कतरा रहे हैं। इस बात का दुख है, इस ज्वाला को इसलिए मैं दिखा बाबा साहब अपने जीवन को हमारे और आपको सजाने और बनाने में लगा दिया। बाबा साहब का खुद का कोई घर नहीं था, बाबा साहब का खुद का कोई लाल नहीं था, बाबा साहब की खुद की कोई दुनिया नहीं थी। बाबा साहब के लाल हम हैं, बाबा साहब की दुनिया हम हैं, बाबा साहब की रोशनी हम हैं, बाबा साहब के सारे कितों के लाभवांतिक व्यक्ति हम हैं। तो हमको जागृति पैदा करके समाज को जागृति करने की जरूरत है और बाबा साहब के 14 अप्रैल को मनाने की जरूरत है। इसलिए इस बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोग सचेत होकर के सुनिएगा मेरे बातों को। बाबा साहब ने कहा था आएगा मैं दिल ना घबरा, आएगा मैं दिल ना घबरा, अभी वो रात बाकी है, अभी वो बात बाकी है, सब एक हो जाओ मेरे मित्रों, जिंदगी की सारी करामात बाकी है, सारी करामात बाकी है। मेरी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं अपनी वाणी को विराम दे करके